पलाश मुशल पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में। जी हाँ, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पलाश मुशल चेहरे पर मास्क लगाए प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने उनके शादी टूटने की बात भी वहां रखी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में ज्यादातर उन्हीं के शिष्य ही आए हुए लोगों के सवाल को महाराज जी के समक्ष रखते हैं। तो वो सवाल होता है कि प्रेम अनुभव किसे होता है और इसका अनुभव कौन करता है, ऐसा कुछ सवाल होता है। और सामने पलाश मुच्छल बैठे होते हैं। आपको बता दें, ये वही पलाश है जिनकी स्मृति से शादी होने वाली थी, जिसमें सारी चीज एकाएक तब बिगड़ गई जब शादी में ऐसा बताया गया कि स्मृति के पापा की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद मानो चीजें बिगड़ती ही चली गई। जी हाँ, फिर उसके बाद न्यूज आई कि पलाश की भी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उसके बाद जो मामला सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया और स्मृति के चाहने वाले उनके फैंस को झटका तब लगा जब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जी हाँ, आपको बता दें कि एक स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा जिसमें पलक मुच्छल ने एक लड़की से चैट करी थी और मैरी डी कोस्टा नाम की एक यूजर ने चैट का स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें पलाश उस लड़की से फ्लर्ट करते साफ दिख रहे हैं। जी हाँ, वही पलाश जिनकी प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही थी। चैट में जब वो लड़की पलाश से पूछती है कि क्या आप उससे रोज नहीं मिलते, यानी स्मृति की बात हो रही होती है, तो पलाश बोलते हैं कि 3 से 5 महीना में एक आधे बार मिलते हैं। पहले मैं उसके साथ टूर पर जाया करता था और मौज मस्ती किया करता था, पर पिछले 2 सालों से समय नहीं मिल पा रहा है। इस चैट में पलाश इस लड़की को मिलने की बात करते हैं। जब से ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तब से लोग 2 भागों में बंट गए। कुछ लोग इस लड़की को ट्रोल करने लगे तो वहीं कुछ लोग पलाश को ट्रोल करने लगे। इसके बाद ये लड़की जब परेशान हो गई, जिसका नाम मैरी डी कोस्टा है, उसने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिए और एक स्टोरी डाली। उसमें उसने कहा कि ना तो मैं उसे प्री वेडिंग सेरेमनी में उपस्थित कोरियोग्राफर हूं और ना ही वो जिससे मेरी शादी हो रही थी, जिसे पलाश धोखा दे रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा और मैंने उससे बातचीत भी बंद कर दी थी। हम आपको एक बात और बता दें कि पलाश का नाम एक फीमेल कोरियोग्राफर के साथ भी जोड़ा जा रहा है जो कि उस प्री वेडिंग सेरेमनी में भी उपस्थित थी, जिसका जिक्र करते हुए लोग इस लड़की को ट्रोल कर रहे थे, जिसका नाम इंस्टाग्राम पर मैरिड कोस्टा है, जबकि ये लड़की अलग है। हालांकि कुछ लोग इस लड़की पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ शादी से पहले चल रहे, समारोह बीच में रुकने पर वायरल क्यों किया ताकि कि दोनों की शादी रुक जाए। इसके बाद उस लड़की का भी जवाब आया था कि मैं ये बात पहले भी स्टोरी के जरिए बताने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब ये चैट इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि दोनों की प्री वेडिंग बीच में ही रद्द हो गई और शादी को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद ही चैट पर लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया, जबकि पलाश स्मृति को चीट कर रहा था। ये बताने की कोशिश मैंने पहले भी की है, हालांकि सच क्या है झूठ क्या है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहे हैं कि पलाश स्मृति को चीट कर रहे थे। और ऐसे देश के बड़े खिलाड़ी, देश की बेटी स्मृति मंधाना, जिस पर पूरे भारत को गर्व है, फिलहाल उन्होंने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 400 प्लस रन बनाए हैं और इस वर्ल्ड कप को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसी होनहार ईमानदार लड़की जो देश को रिप्रेजेंट करती है, वो ऐसे लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बनाए, ये सही नहीं है। ऐसा कहना स्मृति के चाहने वालों का है। कुछ का तो ये भी कहा कि स्मृति मंधाना की जिससे शादी होगी वो लड़का सच में खुशकिस्मत होगा। ऐसे इन सब मामलों में अभी तक ये दोनों की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है कि शादी को किस वजह से स्थगित किया गया, लेकिन स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए ये जरूर बताया था कि आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मेरी शादी रद्द हो गई है, लेकिन दोनों की फैमिली की निजी मामलों की रिस्पेक्ट करें, जो कि बिल्कुल सही है। और फिलहाल स्मृति इन सब चीजों से निकल गई है और अपने गेम पर लगातार फोकस कर रही है, जो कि उनके लिए बेहतर भी है। वैसे आप सबका इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।